बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉक्स 2.0। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, जॉब लेकर जाना चाहते हैं या पीआर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आप जा नहीं पा रहे या आपको जॉब नहीं मिल रही या आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाए, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी भी सूरत आप नहीं जा पा रहे, तो आज मैं आपको एक ऐसा वीजा बताने जा रहा हूं जिससे ना सिर्फ आप खुद न्यूजीलैंड चले जाएंगे बल्कि आपकी पूरी फैमिली न्यूजीलैंड जा सकती है एक साथ, और आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और आप इजीली जाकर वहां पर जॉब कर सकते हैं। जिस मर्जी फील्ड में जाकर जॉब करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट होगा। तो ये कौन सा वीजा है और किस तरह से आपने जाना है, इसकी बेसिक्स में आपको बताता हूं। वीजा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका टाइटल से आपको पता चल गया होगा, पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीजा। तो पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीजा का मतलब क्या है? वर्क वीजा है ये, लेकिन किसका? जो स्टूडेंट है उसके पार्टनर का। इसको सादा लफ्जों में आप स्पाउस वर्क परमिट वीजा भी कह सकते हैं या स्पाउसल ओपन वर्क परमिट भी कह सकते हैं। ये हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड स्टूडेंट वीजे पर जाता है तो उसकी वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके बच्चों को भी डिपेंडेंट वीजा मिल जाएगा। इस तरह से पूरी फैमिली मूव कर सकती है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब करें तो आप अपनी मिसेज का एडमिशन करवा दें और मिसेज को स्टूडेंट वीजा पर ले जाएं। अगर आपकी मिसेज पढ़ी लिखी हैं और या पढ़ सकती हैं इजीली, तो आप मिसेज का एडमिशन करवाएं, मिसेज को फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पर ले जाएं। आपको स्पाउस वर्क परमिट या पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीजा मिल जाएगा, जिसमें आप जाकर फुल टाइम काम कर सकते हैं, और बच्चों को स्टूडेंट वीजा या डिपेंडेंट वीजा जो भी आप इसको कह लें वो मिल जाएगा। इस तरह से आप सारी की सारी फैमिली भी मूव हो जाएगी। 3-4 साल की अगर डिग्री आप ले लेते हैं या 2 साल की भी ले लेते हैं, तो 2 साल का जो कोर्स है 2 साल का ही आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और उसी दौरान में आपके पास और भी चांसेस वहां पर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिग्री आपकी मिसेज कंप्लीट कर लेती हैं तो उसके बाद वो स्विच कर जाती हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर। तो जब उनको वर्क परमिट मिल जाएगा तो उसके साथ आपका वर्क परमिट फिर रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद वो पीआर पर मूव कर जाती हैं अगर, तो आपको भी उसके साथ वर्क परमिट या पीआर मिल जाएगी। इसी तरह से आप सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं। पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क परमिट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिटेल्स क्या है, मैं आपको क्विकली ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ और साथ साथ बताता हूँ। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, immigration.govt.nz। आपको जो सामने वीजा टाइप नजर आ रही है वो है पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीजा। अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं जो कि लेवल 9 या 10 में हो, तो आपका जो भी आपका पार्टनर है या स्पाउस है उसको वर्क परमिट मिल जाएगा, किसी किस्म की कोई और रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो एजुकेशन का लेवल 7 और 8 है तो फिर उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। एक तो ग्रीन लिस्ट की कैटेगरी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं वो कौन सी है, और दूसरी है जी जो ऐसी एजुकेशन जो एलिजिबल होती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। तो इन दोनों में से अगर किसी भी लिस्ट में आपकी एजुकेशन शामिल है तो फिर आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिल जाएगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने कोर्स चूज ही वो करना है जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आपकी मिसेज के जो सेटलमेंट के लिए जो चांसेस हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप सेटल होंगे या पीआर मिलेगी आपकी मिसेज को और फिर आपको भी मिलेगी, या फिर आपकी मिसेज को जो नेशनैलिटी मिलेगी वो बीच में ही कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी मिसेज का जो कोर्स होगा अगर वो एलिजिबल नहीं होता पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए तो फिर उनको जाहिर सी बात है, आप जब वर्क परमिट नहीं मिलेगा पोस्ट स्टडी तो फिर वो उनको वापस आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका वहां पर ये सफर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को आपने अवॉइड करना है, आपने कोर्स चूज ही वो करना है जो एलिजिबल हो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाएंगे। इसको आप यहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके नीचे अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ स्टे बताई गई है कि जितना स्टूडेंट वीजे की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ होगी वर्क परमिट की। फॉर एग्जाम्पल, आप कोर्स चूज करते हैं कोई मास्टर्स प्रोग्राम जो 2 साल का है, तो आपके वर्क परमिट की लेंथ भी 2 साल होगी।
अगर आप पीएचडी में एनरोल करवा लेते हैं तो 3 से 4 साल या 5 साल जितना टाइम उनको लगेगा उतना ही टाइम आपका वर्क परमिट का लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलवा देते हैं तो 4 साल का अगर ग्रेजुएशन है तो 4 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप खुद भी वैसे एलिजिबल हो सकते हैं पीआर के लिए। अगर ये नहीं होता तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आपकी मिसेस जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर चली जाएंगी और उसके बाद वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रूट होता है जो स्टूडेंट वीजे वाला होता है। उसके बाद इसकी कॉस्ट जो बताई गई है वो है $700 न्यूजीलैंड डॉलर, और इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 80% केसेस जो है वो 9 वीक के अंदर वीजा लगकर आ जाता है या प्रोसेस हो जाते हैं। तो 9 वीक ऑलमोस्ट 2 मंथ आप इसको कह सकते हैं कि 80% केसेस जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं या प्रोसेस हो जाते हैं। इस वीजा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन योर पार्टनर इन द न्यूजीलैंड। उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं न्यूजीलैंड में और उसके साथ आप 3 महीने स्टडी भी कर सकते हैं शॉर्ट कोर्स किसी में भी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रीन लिस्ट और जो लिस्ट है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए जो एलिजिबल कोर्सेज हैं वो कहां से आपने चेक करनी है। यहां पर आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, ब्रिंगिंग फैमिली इफ यू हैव अ स्टूडेंट वीजा। इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें नीचे आ जाए तो यहाँ पर वो ग्रीन लिस्ट क्वालिफिकेशंस बता रहा है। नीचे एक अमेंडमेंट सर्कुलर 2024-14 है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर ग्रीन लिस्ट शामिल है। अगर आपका जो भी कोर्स है वो ग्रीन लिस्ट के अंदर शामिल है तो आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को वर्क परमिट मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस एलिजिबल फॉर अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी क्वालिफिकेशंस की, जिसके अंदर अगर आप इनरोल करते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। यानी कि जैसे ही आपकी वो एजुकेशन कंप्लीट होगी आपको 2 साल का या 3 साल का जितनी भी ड्यूरेशन होगी उसका वर्क परमिट मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। और जब पीआर आपको मिल जाती है तो उसके कुछ अर्से के बाद आप नेशनल हो जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाता है आपको। तो आपने बार बार मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि इस लिस्ट के ऊपर जाना है और इस लिस्ट के अंदर जो भी क्वालिफिकेशंस शामिल हैं उसमें से आपने क्वालिफिकेशन चूज करनी है ताकि आपका जो प्लान है पूरा सेटलमेंट का वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आपने एंटर योर कंट्री डिटेल्स में आ जाना है और यहाँ पर पहली 2 रोज में आपने अपना कंट्री ऐड कर देना है और उसके बाद 3rd रो के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कंट्री से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है कि आपको चाहिए क्या अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है अपने आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से। उसके बाद आपने जो मेडिकल टेस्ट होता है वो हेल्थ प्रूव करनी है कि आप यू आर इन अ गुड हेल्थ। उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आएगा। आपकी जेन्युइन इंटेंशंस होनी चाहिए न्यूजीलैंड जाकर वहां पर रहने के लिए, अपने पार्टनर को ज्वाइन करने के लिए। आपने रिलेशनशिप प्रूव करना है। आपका पाकिस्तान से अगर आप हैं तो यहाँ पर आप अपना निकाहनामा, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। उसके बाद आपके अगर फैमिली फंक्शंस हुए हैं, आपकी मैरिज हुई है तो उसकी पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस, और अगर आपका आपस में कोई कन्वर्सेशंस होती रही हैं वो सारी की सारी चीजें। आपका बैंक अकाउंट अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, इस तरह की चीजों से आप इसको प्रूव करते हैं। इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको देख लीजिए। आपके पार्टनर का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लग जाएगा इसके साथ, और उसके बाद आपके पार्टनर का जो वीजा है वो कितना है, और उसके बाद आपको फंड्स बताया गया है तो आपके पास एटलीस्ट $4200 होने चाहिए न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद प्रोसेस एंड कॉस्ट वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाउ टू सबमिट, तो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। आप भी अगर इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप अपने मिसेस का एडमिशन करवाएं और वहां जाकर खुद काम करें और इजी रूट चूज करके आप सेटल हो सकते हैं, पूरी फैमिली वहां पर जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाद मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।